भीष्म पर्व अध्याय 121। अर्जुन का दिव्य जल प्रकट करके भीष्म जी की प्यास बुझाना तथा भीष्म जी का अर्जुन की प्रशंसा करते हुए दुर्योधन को संधि के लिए समझाना। संजय कहते हैं, महाराज, जब रात बीती और सवेरा हुआ, उस समय सब राजा, पांडव तथा आपके पुत्र पुनः वीर शैया पर सोए हुए वीर पितामह भीष्म की सेवा में उपस्थित हुए। कुरुश्रेष्ठ, वे सब क्षत्रिय शिरोमणि भीष्म जी को प्रणाम करके उनके समीप खड़े हो गए। सहस्रों कन्याएं वहां जाकर चंदन चूर्ण, लाजा, खील और माला, फूल आदि सब प्रकार की शुभ सामग्री शांतनु नंदन भीष्म के ऊपर बिखेरने लगीं। स्त्रियां, बूढ़े, बालक तथा अन्य साधारण जन शांतनु कुमार भीष्म जी का दर्शन करने के लिए वहां आए, मानो समस्त प्रजा अंधकारनाशक भगवान सूर्य की उपासना के लिए उपस्थित हुई हो। सैकड़ों बाजे और बजाने वाले, नट, नर्तक और बहुत से शिल्पी कुरुवंश के वृद्ध पुरुष पितामह भीष्म के पास आए। कौरव तथा पांडव युद्ध से निवृत्त हो कवच खोलकर अस्त्र शस्त्र नीचे डालकर पहले की भांति परस्पर प्रेम भाव रखते हुए अवस्था की छोटाई बड़ाई के अनुसार यथोचित क्रम से शत्रुघ्न दुर्जय वीर देवव्रत भीष्म के समीप एक साथ बैठ गए। सैकड़ों राजाओं से भरी और भीष्म से सुशोभित हुई वह भरतवंशियों की दीप्तिशालिनी सभा आकाश में सूर्यमंडल की भांति उस रणभूमि में शोभा पाने लगी। गंगानंदन भीष्म के पास बैठी हुई राजाओं की वह मंडली देवेश्वर ब्रह्मा जी की उपासना करने वाले देवताओं के समान सुशोभित हो रही थी। भरत श्रेष्ठ, भीष्म जी बाणों से संतप्त होकर सर्प के समान लंबी सांस खींच रहे थे। वे अपनी वेदना को धैर्यपूर्वक सह रहे थे। बाणों की जलन से उनका सारा शरीर जल रहा था। वे शस्त्रों के आघात से मूर्छित से हो रहे थे। उस समय उन्होंने राजाओं की ओर देखकर केवल इतना ही कहा, अह पानी। राजन। तब वे क्षत्रिय नरेश चारों ओर से भोजन की उत्तमोत्तम सामग्री और शीतल जल से भरे हुए घड़े ले आए। उनके द्वारा लाए हुए उस जल को देखकर शांतनु नंदन भीष्म ने कहा, अब मैं मनुष्यलोक के कोई भी भोग अपने उपयोग में नहीं ला सकता, मैं उन्हें छोड़ चुका हूँ। यद्यपि यहाँ बाणशया पर सो रहा हूँ, तथापि मनुष्यलोक से ऊपर उठ चुका हूँ। केवल सूर्य चंद्रमा के उत्तर पथ पर आने की प्रतीक्षा में यहाँ रुका हुआ हूँ। भारत। ऐसा कहकर शांतनु नंदन भीष्म ने अपनी वाणी द्वारा अन्य राजाओं की निंदा करते हुए कहा, अब मैं अर्जुन को देखना चाहता हूँ। तब महाबाहु अर्जुन पितामह भीष्म के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हो गए और विनय पूर्वक बोले, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं कौन सी सेवा करूं? राजन। प्रणाम करके आगे खड़े हुए पांडुपुत्र अर्जुन को देखकर धर्मात्मा भीष्म बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, अर्जुन, तुम्हारे बाणों से मेरे संपूर्ण अंग बिंधे हुए हैं, आत्म मेरा यह शरीर दग्धसा हो रहा है। सारे मर्मस्थानों में अत्यंत पीड़ा हो रही है। मुंह सूखता जा रहा है। महाधनुर्धर अर्जुन, वेदना से पीड़ित शरीर वाले मुझ वृद्ध को तुम पानी लाकर दो। तुम ही विधिपूर्वक मेरे लिए दिव्य जल प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तब बहुत अच्छा कहकर पराक्रमी अर्जुन रथ पर आरूढ़ हो गए और गांडीव धनुष पर बलपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे खींचने लगे। उनके धनुष की टंकार ध्वनि वज्र की गड़गड़ाहट के समान जान पड़ती थी। उसे सुनकर सभी प्राणी और समस्त भूपाल डर गए। अर्जुन का बाण द्वारा पृथ्वी से जल प्रकट करके भीष्म जी को पिलाना।
तब रथियों में श्रेष्ठ पांडुपुत्र अर्जुन ने शरशय्या पर सोए हुए संपूर्ण शस्त्रधारियों में उत्तम भरत शिरोमणि भीष्म की रथ द्वारा ही परिक्रमा करके अपने धनुष पर एक तेजस्वी बाण का संधान किया और सब लोगों के देखते देखते मंत्रोच्चारण पूर्वक उस बाण को पर्जन्यास्त्र से संयुक्त करके भीष्म के दाहिने पार्श्व में पृथ्वी पर उसे चलाया। फिर तो शीतल, अमृत के समान मधुर तथा दिव्य सुगंध एवं दिव्यरस से संयुक्त जल की सुंदर स्वच्छ धारा ऊपर की ओर उठ कर भीष्म के मुख में पड़ने लगी। उस शीतल जलधारा से अर्जुन ने दिव्य कर्म एवं पराक्रम वाले कुरुश्रेष्ठ भीष्म को तृप्त कर दिया। इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन के उस अद्भुत कर्म से वहां बैठे हुए समस्त भूपाल बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। अर्जुन का वह अलौकिक कर्म देखकर समस्त कौरव सर्दी की सताई हुई गौं के समान थरथर कांपने लगे। वहां बैठे हुए नरेशगण आश्चर्य से चकित हो सब और अपने दुपट्टे हिलाने लगे। चारों ओर शंख और नगाड़ों की गंभीर ध्वनि गूंज उठी। राजन, उस जल से तृप्त होकर भीष्म ने अर्जुन से समस्त वीर नरेशों के समीप उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, महाबाहु कौरवनंदन, तुम में ऐसे पराक्रम का होना आश्चर्य की बात नहीं है। अमित तेजस्वी वीर, मुझे नारद जी ने पहले ही बता दिया था कि तुम पुरातन महर्षि नर हो और नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की सहायता से इस भूतल पर ऐसे ऐसे महान कर्म करोगे जिन्हें निश्चय ही संपूर्ण देवताओं के साथ देवराज इंद्र भी नहीं कर सकते। पार्थ, जानकार लोग तुम्हें संपूर्ण क्षत्रियों की मृत्यु रूप जानते हैं। तुम भूतल पर मनुष्यों में श्रेष्ठ और धनुर्धरों में प्रधान हो। जंगम प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ हैं, पक्षियों में पक्षीराज गरुड़ श्रेष्ठ माने जाते हैं, सरिताओं में समुद्र श्रेष्ठ हैं और चौपायों में गौ उत्तम मानी गई है। तेजोमय पदार्थों में सूर्य श्रेष्ठ हैं, पर्वतों में हिमालय महान है, जातियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है और तुम संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ हो। मैंने, विदुर ने, द्रोणाचार्य ने, परशुराम जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने तथा संजय ने भी बारंबार दुर्योधन की बुद्धि विपरीत हो गई है, वह अचेत सा हो रहा है, इसलिए हम लोगों की बात पर विश्वास नहीं करता है। वह शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए भीमसेन के बल से पराजित हो मारा जाकर रणभूमि में दीर्घकाल के लिए सो जाएगा। भीष्म जी की यह बात सुनकर कौरवराज दुर्योधन मन ही मन बहुत दुखी हो गया। तब शांतनुनंदन भीष्म ने उसकी ओर देखकर कहा, राजन, मेरी बात पर ध्यान दो और क्रोध शून्य हो जाओ। दुर्योधन, बुद्धिमान अर्जुन ने जिस प्रकार शीतल, अमृत के समान मधुर गंधयुक्त जल की धारा प्रकट की है, उसे तुमने प्रत्यक्ष देख लिया है। इस संसार में ऐसा पराक्रम करने वाला दूसरा कोई नहीं है। आग्नेय, वारुण, सौम्य, वायव्य, वैष्णव, ऐन्द्र, पाशुपत, ब्राह्म, पारमेष्ठ्य, प्राजापत्य, धात्र, त्वाष्ट्र, सावित्र और वैवस्वत आदि संपूर्ण दिव्यास्त्रों को इस समस्त मानव जगत में एकमात्र अर्जुन अथवा देवकीनंदन भगवान श्री कृष्ण जानते हैं। दूसरा कोई यहाँ इन अस्त्रों को नहीं जानता है। तात, पांडुपुत्र अर्जुन को युद्ध में किसी प्रकार भी जीतना असंभव है। जिन महामनस्वी पुरुष के ये अलौकिक कर्म प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, जो धैर्यवान, युद्ध में शूरता दिखाने वाले तथा संग्राम में सुशोभित होने वाले हैं, राजन, उन अस्त्र विद्या के विद्वान अर्जुन के साथ इस समर भूमि में तुम्हारी शीघ्र संधि हो जानी चाहिए, इसमें विलंब न हो। तात, कुरुश्रेष्ठ, जब तक महाबाहु भगवान श्री कृष्ण अपने लोगों के प्रेम के अधीन हैं, तभी तक शूरवीर अर्जुन के साथ तुम्हारी संधि हो जाए तो ठीक है। तात, जब तक अर्जुन झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा तुम्हारी सारी सेना का विनाश नहीं कर डालते हैं,
तभी तक उनके साथ तुम्हारी संधि हो जानी चाहिए। राजन, इस समरभूमि में मरने से बचे हुए तुम्हारे सहोदर भाई जब तक मौजूद हैं और जब तक बहुत से नरेश भी जीवन धारण कर रहे हैं, तभी तक तुम अर्जुन के साथ संधि कर लो। तात, जब तक युधिष्ठिर रणभूमि में क्रोध से प्रज्वलित नेत्र होकर तुम्हारी सारी सेना को भस्म नहीं कर डालते हैं, तभी तक उनके साथ तुम्हें संधि कर लेनी चाहिए। महाराज, नकुल, सहदेव तथा पांडुपुत्र भीमसेन ये सब मिलकर जब तक तुम्हारी सेना का सर्वनाश नहीं कर डालते हैं, तभी तक पांडव वीरों के साथ तुम्हारा सौहार्द स्थापित हो जाए, यही मुझे अच्छा लगता है। तात, मेरे साथ ही इस युद्ध का भी अंत हो जाए। तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। अनघ, मैंने जो बातें तुमसे कही हैं वे तुम्हें रुचिकर प्रतीत हों। मैं संधि को ही तुम्हारे तथा कौरवकुल के लिए कल्याणकारी मानता हूं। राजन, तुम क्रोध छोड़कर कुंती कुमारों के साथ संधि स्थापित कर लो। अर्जुन ने आज तक जो कुछ किया है उतना ही बहुत है। मुझ भीष्म के जीवन का अंत होने से तुम्हारे वैर का भी अंत हो जाए, तुम लोगों में प्रेम संबंध स्थापित हो और जो लोग मरने से बचे हैं वे अच्छी तरह जीवित रहें। इसके लिए तुम प्रसन्न हो जाओ। तुम पांडवों का आधा राज्य दे दो। धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ चले जाए। कौरवराज, ऐसा करने से तुम राजाओं में मित्रद्रोही और नीच नहीं कहलाओगे तथा तुम्हें पापपूर्ण अपयश नहीं प्राप्त होगा। राजन, मेरे जीवन का अंत होने से प्रजाओं में शांति हो जाए। सब राजा प्रसन्नतापूर्वक एक दूसरे से मिलें। पिता पुत्र से, भांजा मामा से और भाई भाई से मिले। दुर्योधन, यदि तुम मोहवश अपनी मूर्खता के कारण मेरे इस समयोचित वचन को नहीं मानोगे तो अंत में पछताओगे और इस युद्ध में ही तुम सब लोगों का अंत हो जाएगा। यह मैं तुमसे सच्ची बात कह रहा हूं। गंगानंदन भीष्म समस्त राजाओं के बीच सौहार्दवश दुर्योधन को यह बात सुनाकर मौन हो गए। बाणों से उनके मर्मस्थलों में अत्यंत पीड़ा हो रही थी। उन्होंने उस व्यथा को किसी प्रकार काबू में करके अपने मन को परमात्मा के चिंतन में लगा दिया। संजय कहते हैं, राजन, जैसे मरणासन्न पुरुष को कोई दवा अच्छी नहीं लगती है, उसी प्रकार महात्मा भीष्म का वह धर्म और अर्थ से युक्त परम हितकर और निर्दोष वचन भी आपके पुत्र को पसंद नहीं आया। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में दुर्योधन के प्रति भीष्म का कथन विषयक 121वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। भीष्म पर्व, अध्याय 122। भीष्म और कर्ण का रहस्यमय संवाद। संजय कहते हैं, महाराज, शांतनुनंदन भीष्म के चुप हो जाने पर सब राजा वहां से उठकर अपने अपने विश्राम स्थान को चले गए। भीष्म जी को रथ से गिराया गया सुनकर पुरुष प्रवर राधानंदन कर्ण के मन में कुछ भय समा गया। वह बड़ी उतावली के साथ उनके पास आया। उस समय उसने देखा महात्मा भीष्म शरशय्या पर सो रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे वीरवर भगवान कार्तिकेय जन्मकाल में शरशय्या सरकंडों के बिछावन पर सोए थे। वीर भीष्म के नेत्र बंद थे। उन्हें देखकर महातेजस्वी कर्ण की आंखों में आंसू छलक आए और अश्रुगदगद कंठ होकर उसने कहा, भीष्म, भीष्म, महाबाहो, कुरुश्रेष्ठ, मैं वही राधा पुत्र कर्ण हूं जो सदा आपकी आंखों में गड़ा रहता था और जिसे आप सर्वत्र द्वेष दृष्टि से देखते थे। कर्ण ने यह बात उनसे कही।
उसकी बात सुनकर बंद नेत्रों वाले बलवान कुरुवृद्ध भीष्म ने धीरे से आंखें खोलकर देखा और उस स्थान को एकांत देख पहरेदारों को दूर हटाकर एक हाथ से कर्ण का उसी प्रकार सस्नेह आलिंगन किया जैसे पिता अपने पुत्र को गले से लगाता है। तत्पश्चात उन्होंने इस प्रकार कहा, आओ आओ कर्ण, तुम सदा मुझसे लाग डांट रखते रहे, सदा मेरे साथ स्पर्धा करते रहे। आज यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण नहीं होता। वत्स, तुम राधा के नहीं कुंती के पुत्र हो, तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं हैं। महाबाहो, तुम सूर्य के पुत्र हो, मैंने नारद जी से तुम्हारा परिचय प्राप्त किया था। तात, श्री कृष्ण वैपायन व्यास से भी तुम्हारे जन्म का वृत्तांत ज्ञात हुआ था और जो कुछ ज्ञात हुआ वह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारे प्रति मेरे मन में द्वेष नहीं है, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वीर, मैं कभी कभी तुमसे जो कठोर वचन बोल दिया करता था उसका उद्देश्य था तुम्हारे उत्साह और तेज को नष्ट करना, क्योंकि सूतनंदन, तुम राजा दुर्योधन के उकसाने से अकारण ही समस्त पांडवों पर बहुत बार आक्षेप किया करते थे। तुम्हारा जन्म कन्यावस्था में ही कुंती के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण धर्मलोक से हुआ है, इसीलिए नीच पुरुषों के आश्रय से तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार ईर्ष्यावश गुणवान पांडवों से भी द्वेष रखने वाली हो गई है, और इसी के कारण कौरवसभा में मैंने तुम्हें अनेक बार कटुवचन सुनाए हैं। मैं जानता हूं तुम्हारा पराक्रम समरभूमि में शत्रुओं के लिए दुस्सह है। तुम ब्राह्मण भक्त, शूरवीर तथा दान में उत्तम निष्ठा रखने वाले हो। देवोपम वीर, मनुष्यों में तुम्हारे समान कोई नहीं है। मैं सदा अपने कुल में फूट पड़ने के डर से तुम्हें कटुवचन सुनाता रहा। बाण चलाने, दिव्यास्त्रों का संधान करने, फुर्ती दिखाने तथा अस्त्रबल में तुम अर्जुन तथा महात्मा श्री कृष्ण के समान हो। कर्ण, तुमने कुरुराज दुर्योधन के लिए कन्या लाने के निमित्त अकेले काशीपुर में जाकर केवल धनुष की सहायता से वहां आए हुए समस्त राजाओं को युद्ध में परास्त कर दिया था। युद्ध की श्लाघा रखने वाले वीर, यद्यपि राजा जरासंध दुर्जय एवं बलवान था, तथापि वह रणभूमि में तुम्हारी समानता न कर सका। तुम ब्राह्मण भक्त, धैर्यपूर्वक युद्ध करने वाले तथा तेज और बल से संपन्न हो। संग्राम भूमि में देवकुमारों के समान जान पड़ते हो और प्रत्येक युद्ध में मनुष्यों से अधिक पराक्रमी हो। मैंने पहले जो तुम्हारे प्रति क्रोध किया था वह अब दूर हो गया है, क्योंकि प्रारब्ध के विधान को कोई पुरुषार्थ द्वारा नहीं टाल सकता। शत्रुसूदन, वीर पांडव तुम्हारे सगे भाई हैं। महाबाहो, यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो अपने उन भाइयों से मिल जाओ। सूर्यनंदन, मेरी मृत्यु के द्वारा ही यह वैर की आग बुझ जाए और भूमंडल के समस्त नरेश अब दुर्शोक से रहित एवं निर्भय हो जाएं। कर्ण ने कहा, महाबाहो, भीष्म, आप जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं भी जानता हूं। यह सब ठीक है, इसमें संशय नहीं है। वास्तव में मैं कुंती का ही पुत्र हूं, सूत पुत्र नहीं हूं। परंतु माता कुंती ने तो मुझे पानी में बहा दिया और सूत ने मुझे पाल पोष कर बड़ा किया। पूर्व काल से ही मैं दुर्योधन के साथ स्नेह करता आया हूं और प्रसन्नतापूर्वक रहा हूं। दुर्योधन से मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली है कि तुम्हारा जो जो दुष्कर कार्य होगा वह सब मैं पूरा करूंगा। दुर्योधन का ऐश्वर्य भोग कर मैं उसे निष्फल नहीं कर सकता। जैसे वसुदेवनंदन श्री कृष्ण पांडुपुत्र अर्जुन की सहायता के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, उसी प्रकार मेरे धन, शरीर, स्त्री, पुत्र तथा यश सब कुछ दुर्योधन के लिए निछावर हैं।
यज्ञों में प्रचुर दक्षिणा देने वाले कुरुनंदन भीष्म, मैंने दुर्योधन का आश्रय लेकर पांडवों का क्रोध सदा इसलिए बढ़ाया है कि यह क्षत्रिय जाति रोगों का शिकार होकर न मरे, युद्ध में वीर गति प्राप्त करे। यह युद्ध अवश्यंभावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। भला दैव को पुरुषार्थ के द्वारा कौन मिटा सकता है? पितामह, आपने भी तो ऐसे निमित्त लक्षण देखे थे जो भूमंडल के विनाश की सूचना देने वाले थे। आपने कौरवसभा में उनका वर्णन भी किया था। पांडवों तथा भगवान वासुदेव को मैं सब प्रकार से जानता हूं, वे दूसरे पुरुषों के लिए सर्वथा अजेय हैं, तथापि मैं उनसे युद्ध करने का उत्साह रखता हूं और मेरे मन का यह निश्चित विश्वास है कि मैं युद्ध में पांडवों को जीत लूंगा। पांडवों के साथ हम लोगों का यह वैर अत्यंत भयंकर हो गया है, अब इसे दूर नहीं किया जा सकता। मैं अपने धर्म के अनुसार प्रसन्नचित्त होकर अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा। मैंने क्रोध के आवेग से अथवा चपलता के कारण यहां जो कुछ आपके प्रति कटुवचन कहा हो या आपके प्रतिकूल आचरण किया हो, वह सब आप कृपापूर्वक क्षमा कर दें। भीष्म ने कहा, कर्ण, यदि यह भयंकर वैर अब नहीं छोड़ा जा सकता तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से युद्ध करो। दीनता और क्रोध छोड़कर अपनी शक्ति और उत्साह के अनुसार सत्पुरुषों के आचार में स्थित रहकर युद्ध करो। तुम रणक्षेत्र में पराक्रम कर चुके हो और आचारवान तो हो ही। कर्ण, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम जो चाहते हो वह प्राप्त करो। धनंजय के हाथ से मारे जाने पर तुम्हें क्षत्रिय धर्म के पालन से प्राप्त होने वाले लोकों की उपलब्धि होगी। तुम अभिमान शून्य होकर बल और पराक्रम का सहारा ले युद्ध करो। क्षत्रिय के लिए धर्मानुकूल युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी साधन नहीं है। कर्ण, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मैंने कौरवों और पांडवों में शांति स्थापित करने के लिए दीर्घकाल तक महान प्रयत्न किया था, किंतु मैं उसमें कृतकार्य न हो सका। संजय कहते हैं, राजन, गंगानंदन भीष्म के ऐसा कहने पर राधानंदन कर्ण उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले रथ पर आरूढ़ हो आपके पुत्र दुर्योधन के पास चला गया। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में भीष्म कर्ण संवाद विषयक 122वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।